मैं यहाँ डाउट जो आपके पास है डाउट होंगे ना, इसमें लास्ट के जो 7-8 पेजेस होगा उसमें आपको बड़ा काम नहीं है, आपको देखने में ज़्यादा बंडल बड़ा लग रहा होगा, राइट? तो लास्ट के पेजेस है उसमें कुछ ही नहीं आपको ज़्यादा, तो उसमें ज़्यादा घबराने की जरूरत है कि हैंड आउट बहुत इसका जो लास्ट के 5-6 पेजेस है इसका काम हमारे लगभग लास्ट के हाफ एन आवर में। मैं कोशिश करूंगा कि आप बोर ना हो, पर आज के टॉपिक में आप हल्का सा बोर हो सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक किसी को इंटरेस्टिंग लग सकता है, किसी को इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, क्योंकि जनरिक नहीं में सबका इंटरेस्ट पैदा हो जाता है। हम कोई ना कोई चीज अपने बीच में उसको इंटरेस्टिंग कर देते हैं, तो इसमें अपनी बात हम करेंगे, कोशिश की अपनी बात बीच में डाली जाए ताकि आपका इंटरेस्ट पेश हो। और जब हम यहाँ से विदा हो तो जैसे मैम अभी कह रहे थे 6 घंटे का पता नहीं लगा, मैं कोशिश करूंगा आज भी आज पर उस दिन मैंने चार्ट का काम नहीं करवाया। आज की टॉपिक लगभग 4 पर ग्रुप बन गए, पर मैं 4 नहीं बनाऊंगा, एक मैं लूंगा, क्योंकि उसमें क्लासरूम को कैसे अकोमोडेट किया जाता है ईवीएस में, उसमें एक चार्ट जरूर बनाए, ज्यादा नहीं। मैंने पिछली बार कहा था आई डोंट प्रेफर मेक ऑल दीस थिंग्स, पर इसमें थोड़ा सा काम ये काम करने वाला है। देखेंगे स्किप हुआ तो आपके पास एक और साइट की जो सीट है वो डिस्ट्रीब्यूट की गई है, पर पूरा ग्रुप उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, तो बढ़िया। धीरे धीरे देखेंगे कथा की साइट ईडीएफ और जनरल साइंस जो हम लेते हैं उसमें डिफरेंस क्या है। देखिए अगर आप खुल के नहीं बोलेंगे तो आपको बड़ा बोर हो गया आप खुल के बोलेंगे तो टाइम भी बढ़िया निकलेगा। मैं सर को बोलूँ क्या होता है वैसे मजीद सर तो ऐसे है नहीं, ऐसा है तो टोटल साथ कोई बात कोई बोले जनरल साइंस और जनरल साइंस की कोई एनवायरमेंट की बात करते हैं ना, उसको इकोसिस्टम आ जाता है, ऐसे सोर्सेज आ जाते हैं, बायोडाइवर्सिटी आ जाती है, पोल्यूशन आ जाता है, क्लाइमेट चेंज आ जाता है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को प्रोडक्टिव कोई और को बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये सबने जितने टॉपिक बोले सर एक बात नहीं बोलेगा, सुने जरा जितने टॉपिक सर ने बोले। इकोसिस्टम किस जनरल साइंस में किस सब्जेक्ट से लेके है? अगला टॉपिक नेचुरल रिसोर्सेज किससे लिंक है? बायो सोशल साइंस, बायोडाइवर्सिटी, पोल्यूशन प्लस सोशल साइंस, क्लाइमेट चेंज बायो प्लस सोशल साइंस, एनवायरमेंट प्रोडक्टिव, इतने ही है ईवीएस में। ये वैसे पहले एक चीज था, मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ। हमने मतलब साइंस को आगे स्पेसिफिक कर दिया, मैंने टॉपिक बताया उसमें और नहीं आ रही, हिस्ट्री आ रहा है, हिस्ट्री नहीं आ रहा है, जो है उसमें अभी मैंने एनवायरमेंटल वाली बात की, साइंस की है, बच्चे को प्रिपेयर करते हैं। आपने साइंस भी पढ़नी है, साइंस के आपने डाइवर्सिटी भी करनी है, मतलब ये अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। एनवायरमेंट में हम भी आते हैं, ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग, ऑल काम है। मैंने किसी धर्म की परिभाषा बताई है ना, वो वही लगती है।
आपकी कोई जजमेंट नहीं हो रही है, इंटरेक्टिव सेशन बोले मैं भी बोलूँ, टाइम वही निकल जाएगा और 4 चीजें सीख जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि पिछली ट्रेनिंग में आपने कुछ भी ना सीखा, ऐसा नहीं हो सकता। क्या 2 चीजें याद रही होगी, वो तो कहाँ रहती है, साइकोलॉजी का भाव है, कुछ चीजें तो रही होगी। आज हम उसको हम ऐड करेंगे साथ, स्ट्रेस मैनेजमेंट को हम आज बिल्कुल साइड पर रखेंगे, क्योंकि स्ट्रेस आज होना है, इसलिए मैनेजमेंट हमने पहले करवाई, इसमें तो मैनेजमेंट पहले करवाई, स्ट्रेस को कैसे कम किया जा सकता है। ईडीएफ जो सब्जेक्ट है उसमें लगभग 4 चीजें काम होती है। देखो हमें क्लियर है तो बच्चों को क्लियर होगी, हमें ही क्लियर नहीं है बच्चों को कैसे क्लियर होगा। 4 चीजें, एक तो हमारी जनरल साइंस का, जनरल साइंस में जितनी भी साइंस है हमारे, उसमें चाहे फिजिक्स ले लीजिए, आप केमिस्ट्री ले लीजिए, बायोलॉजी ले लीजिए, तीनों का मिश्रण है, कॉम्बिनेशन। फिर उसको सोशल साइंस में, सोशल साइंस में भी उसमें इंग्लिश भी जुड़ी, इंग्लिश भी उसका पार्ट है, कल्चर, कल्चर उसका पार्ट है। अगर आप ऐसे कभी आपने ऐसे तो आई थिंक पहली शुरुआत उसमें माई हाउस से होती है। माई हाउस जो है वो ना फिजिक्स का मटेरियल है, ना केमिस्ट्री का, ना बायोलॉजी का है, ना सोशल साइंस। कल्चर से शुरुआत है अपने घर से, और उसको बांट दिया, फिर उसके बाद अंदर सब, ठीक है। इस ईवीएस को सीबीएसई ने एनसीएफ पॉलिसी निकाला, 1986 की जो पॉलिसी बनी थी उसमें भी उसको 1995 में लाया गया था, 2000 में उसके अमेंडमेंट किए गए थे, 2005 का जो एनसीएफ आया था उसमें ईवीएस को बड़े जोर देकर बात की गई थी। और ईवीएस जो अब दूसरे स्कूल है जो फर्स्ट और सेकंड तक ईवीएस सब्जेक्ट पढ़ा, लेकिन न्यू पॉलिसी में उसको मना कर दिया। न्यू पॉलिसी में 2 चीजें डाल दी गई, फर्स्ट और सेकंड में। आगे थोड़े से क्वेश्चन उठेंगे इसी ट्रेनिंग में, तो मैं थोड़ी सी चीजें पहले क्लियर करता हूँ आपको। फर्स्ट और सेकंड में अब जो फर्स्ट एलकेजी यूकेजी नर्सरी का कॉन्सेप्ट है उसको तो ले लिया हमने, लेकिन फर्स्ट और सेकंड में लिटरेसी और न्यूरेसी के ऊपर जोर दिया। अब लिटरेसी में लैंग्वेज आ गई और मैथ्स में न्यूरेसी। सीरियस में कहा बाकी करवाने की जरूरत नहीं, बाकी थोड़ा अपने बारे में बता दो, बाकी 2 चीजें। अब पर ये नहीं कहा कि ईवीएस तो आपको वहां करवानी नहीं, इंग्लिश और मैथ्स के माध्यम से आपको ईवीएस भी करवानी, फर्स्ट और सेकंड। पर जब ये पैटर्न नहीं था, या अभी ये पैटर्न गया नहीं, बाकी स्कूलों में गया नहीं, क्योंकि मेरे स्कूल में तो बोलते हैं कि असली हम 10 लेने के लिए करने के बाद बात कर सकते। मेरे स्कूल है तो बाकी स्कूल भी वैसे ही होंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि हम मैथ्स और इसमें साइंस का थोड़ा करवाना पड़ेगा, हिंदी लैंग्वेज हम करवानी पड़ेगी, हमारे पास सोशल मिल रहा है, ईवीएस पर्सनल बना देते हैं और सेकंड से सोशल का एक पार्ट बना देते हैं। पर कुछ साल हमारे पास ईवीएस ही चला, पर थर्ड से फिर ईवीएस अलग सब्जेक्ट हो गया और साइंस अलग सब्जेक्ट कर दिया। सीबीएसई यही बोलती है, पर सीबीएसई आगे एक चीज और इसमें इंक्लूड कर देती है कि इट शुड बी इंटर कैरिकुलर, सब सब्जेक्ट सारे टीचर बैठे उसके ऊपर एक कॉन्सेप्ट ले, उसकी प्लानिंग करें, ये कॉन्सेप्ट आपने पहले बनाना है, उसके साथ बनेंगे, बच्चों को पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, उसके अगला पार्ट दूसरा सब्जेक्ट पकड़ेगा, उसकी इम्प्लीमेंटेशन उसमें क्या होगी वो कंप्लीट करेगा, तो उसका पार्ट तीसरा टीचर पकड़ेगा, फिर वो देखेंगे कि पहले जो 2 टीचर ने वो कॉन्सेप्ट क्लियर किया तो तीसरे के ऊपर कमांड बच्चे की भर पा रही है नहीं कर पा रही, इंटर कैरिकुलर आगे। लेकिन
पॉलिसी जब आगे जाती है तो 9, 8, 6, 7, 8, 9 एंड 10 उसमें ईडीएफ अलग सब्जेक्ट एनसीएफ में फिर उसमें 10 सब्जेक्ट 10 सब्जेक्ट पहले आप 5 सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाते हैं 5 पढ़ाते हैं 2 उसमें और ऐड कर दिए गए वो वैसे ही एग्जाम होगा जैसे होता है जैसे 5 का एग्जाम होता है 3 सब्जेक्ट उसमें और ऐड किए गए वो स्कूल बेस पे असेसमेंट होगी तो उसमें ईडीएफ 9-10 में डाल दी उसमें इवेल्युएशन वैसे ही होगी और इवेल्युएशन में उसका पेपर होगा और वैसे जैसे सीबीएसई का पेपर होगा अब ईडीएस को इतने जोर देकर पढ़ाने की जरूरत नहीं है क्या जरूरत स्कॉलर पढ़ाई जा मैथमेटिक्स भी पढ़ाया जा रहा है जैसे environment awareness about मतलब to create environment awareness environment issue दूसरा है help in conservation of water natural sources promote sustainable development use of resources or improve human health and quality of life पिछली बार के शक्ति फैक्शन पूरे फैशन में जाना कहीं जाते हैं तो वहाँ इशू बोलने वाला होता है ना उसको कई बार ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा बोल गया किसी को बुरा तो लग रहा है नहीं बोलना चाहिए ये मैटर नहीं करता आप गलत बोलते हैं सही बोलते हैं कोई मैटर नहीं मैं भी आपकी तरह टीचर हूँ हो सकता है आप आर के आप तो थोड़ा सा सारी चीजें पढ़ने तो वो सारी जब पढ़ते रहते हैं तो सारे लोग नॉलेज वैसे भी और कल मैं एक सेशन ले रहा था ना तो वहाँ एक तो वहाँ एक फीमेल टीचर थे बैठे हुए बीच में अब उनकी क्वारीज थी तो पूछ रहे थे पहले हमने अलाउ कर दिया तो वैसे आप भी ऐसा अलाउ कम करते हैं कि आप जो मर्जी पूछ लेना आता होगा तो हाँ कर देंगे नहीं आता होगा तो ना कर देंगे तो हमने शुरू में बोल दिया एनईपी 2020 टॉपिक था कि आपको कोई भी क्वारी हो आप बिंदास होकर पूछिएगा जैसे मैंने यहाँ कहा पर मैं क्लियर नहीं कर मैंने वो सब पास हो गया और मैं कोशिश करूंगा आप पास हो गए वो मैडम पूछ रहे थे तो बीच में वो कहीं सोचा आया तो जैसे सर यहाँ बैठे तो वो भी कुछ अपनी बात बोलने लगी तो बीच में से वो मैडम भी बोलने लगी तो खड़े हो गए मैडम मुझे आतिश ने अलाउ किया ना डोंट इंटरप्ट मी सिर्फ प्रॉपर बड़ी खतरनाक प्रिंसिपल है को डांटना बड़ी मुश्किल है जब हम लंच के लिए गए तो प्रिंसिपल साहब बोलते हैं सर जब आप बोला था जैसे आप माई वाइफ मैंने कहा समझ लीजिए आज शाम को रोटी पड़ी आज आपको खाना नहीं पड़ेगा तो एनसीएफ 2005 से शुरुआत करते हैं 2005 के एनसीएफ में इसकी बहुत सी बातें की मेन पर्पज क्या था सोशल साइंस उसमें इंग्लिश भी हो सकता है और उसमें जो कल्चरल सिस्टम क्योंकि एनडीपी ने एक चीज को बड़ा प्रमोट किया गया एनडीपी जो 2020 है ना 3 चीजों में तैयार की गई एक तो इंडियन इथोस के उसको उसको सॉलिड किया दूसरी चीज है सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसको उसके ऊपर काम किया गया और तीसरा बेस दिया गया कि व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज वी मस्ट बी हैविंग नॉलेज ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स and moreover fundamental duties
क्योंकि राइट्स तो सब पता लगते हैं, वकील बता देते हैं, ड्यूटी किसको बता देते हैं। इस पॉलिसी को 3 चीजों के बेस पे तैयार किया गया। तो उसमें जो ईडीएस है वो उसका मेजर पार्ट है। जब हम कल्चर की बात करेंगे, इथोस की बात करेंगे, तो उसमें ईडीएस आ रहा है। इस ईडीएस इसलिए अलग से सब्जेक्ट दे दिया गया। 2005 के एनसीआर ने इसकी बहुत सी लंबी बातें की। आप जहां बोर होंगे ना तब बता दें, हम किसी और गाड़ी में मिलेंगे। बाकी टाइम हम पूरी ट्रेनिंग करेंगे। वैसे कुछ तो प्रोग्राम से शुरू से बोर होने को ये हमारी एक्टिविटी चलेगी, हैंडआउट्स हैं और यहाँ से हैंडआउट किया जाता है। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टीचर अ क्रूशियल फैसिलिटेटर। उसके बाद में हमने बात की थी कि टीचर इज नॉट ए टीचर नाउ, इज द फैसिलिटेटर। उसमें क्रिएट एनेबल एंड सपोर्ट कंडीशंस फॉर द नॉलेज कंजम्पशन। ये काम टीचर का, टीचर पढ़ाने के काम क्या है? तो सक्रिय, जैसे मैं आज आपकी इसलिए कर रही है, ये एक होता है बीच में कोई एक कदम तक होता है और मैं फिर भी इस चाहता हूँ कि आप बोले ठीक काम, क्योंकि इसी के को नहीं करेगा ठीक बोल देता बोल दे कि ठीक है सही गलत है तो उसको ठीक करने की कोशिश करता है कि क्योंकि कॉन्सेप्ट एक छोटी एज में अगर गलत मालूम पैदा हो गया, मेरे लिए कोई कॉन्सेप्ट गलत था इन तक नहीं, और मैंने जितने एग्जाम दिए मैं उसको ऐसे बाद में एक बुक मेरे हाथ में मतलब अप्रोक्सीमेटली 17 ईयर्स मैं उस गलती कॉन्सेप्ट के साथ आता हूँ, क्योंकि बुक देखनी शुरू नहीं की कभी, बुक देखी नहीं, दिमाग में एक चीज पैदा हो गई कि जो टीचर बताया वो ठीक है। ये जो प्रोनाउंसिएशन वाला समझा है, ये प्रोनाउंसिएशन जब हमने टीचरों से पढ़ी है ना, तो प्रोनाउंसिएशन चेंज हुई है काफी वर्ष की, तो हमको वो आज वही प्रोनाउंसिएशन की वो सर तो कोई बात नहीं ना, अब मैं बड़े वहां कंफ्यूज रहा तो ये एनवायरमेंट होता क्या है। तो एक दिन मैंने खड़े होकर पूछ लिया बीएड, मैंने कहा सर स्पेलिंग, तो जब उसे स्पेलिंग लिखते एक बार आया, फिर काफी दिन तक वो साइलेंस करते रहे, काफी की बात साइलेंस, मैंने कहा सर स्पेलिंग देखो वो तो हो सकता है कि मेरे को उसके बात हुई तो मैं तो ऐसे रहे, जैसे मुझे पता है कि मैं ऊपर की तरफ जाऊं तो पंजाब का सर में आप आएंगे तो टेम्परेचर ज्यादा है जब शिमला में था, जबकि हम सन की तरफ बढ़ रहे हैं, सन की तरफ बढ़ रहे हैं तो टेम्परेचर तो शिमला में ज्यादा होना चाहिए, अमृतसर में कम होना चाहिए। वैसे कॉन्सेप्ट ही अगर गलत दिमाग में तैयार कर दिया जाए तो वो स्टूडेंट उसको लेकर चलता है, हो जाता है, होता है सर, ये जो प्रोग्राम है ना, हाँ चलेगा, कॉन्सेप्ट गलत क्या है। अब इसको एनेबल करना, सही करना, ठीक करना, बच्चे बोला आपने पेश किया, उसको सही और गलत का निर्णय है टीचर, इसमें टीचर की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे पास। हमने अपना अपनी दुर्गति पूरी की है, हम पढ़ना ही चाहते, लाइब्रेरी है स्कूल में, हम उस बुक को पढ़ना नहीं चाहते, फेसबुक पर सत्यानाश मार किया और यूट्यूब ने तो और, क्योंकि वो पैसा कमा क्रिएटर जो हम रहे हैं, गलत सही है ये हम नहीं कर पाते, और व्हाट्सएप में वो सब ज्यादा हुआ, उसमें तो बहुत ज्यादा समस्या है। आप उसमें नहीं प्रवचन देने वाले, सुनने वाले काम कॉन्टेंट ठीक है, जो जैसे जीक्स वाला कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको समझ नहीं आता क्या चाहते हैं बोलने के साथ। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, 2-3-4 साल पहले क्रिसमस होती है, फेसबुक पे एक आपने भी देखा तुलसी दिवस, अब हाँ कुछ नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में सिस्टम आया कि जो हिंदू मिथ के अकॉर्डिंग लोग उसको ना उधर ना जाए, क्रिसमस सेलिब्रेट ना करें, तो
में एक मित्र थे, मैं चीजों की पूरी नॉलेज रखता हूँ, उन्होंने भी मेरे को मैसेज दे दिया, हैप्पी तुलसी दिवस। मैंने नीचे लिखा कि इसका कार्तिक मास दिसंबर में नहीं आता। अब उसने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की नॉलेज क्या की, तो कहता फिर ये कब होता है, तो तुलसी को कब होता है? मैंने कहा कार्तिक मास में इसका विवाह होता है, ये है, और अब दिसंबर महीने में कोई दिवस तुलसी दिवस नहीं होता। फिर कहते तो पूजा क्यों नहीं की जाती कभी कभी तुलसी? मैंने कहा एकादशी को पूजा नहीं होती है और संडे को पूजा रहती है, क्योंकि संडे को और एकादशी को तुलसी माता खुद भगवान विष्णु को पूजन करती है, इसलिए नहीं होते 2 दिन, और उसमें मत्था टेकना मना नहीं है। पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने चलाया, अब नॉलेज हम मान के चल पड़े, ये तुलसी दिवस है, बुक कोई पढ़ना नहीं चाहता, सेम क्वारी हमसे स्टूडेंट कर रहा है ना, सेम क्वारी जब हमसे स्टूडेंट कर रहा है तो हम उसी गलत चीज को हम बता रहे हैं, और जब उस गलत चीज को बता रहे हैं इट इज इनकल्केटिंग फिक्सली इन द माइंड ऑफ द स्टूडेंट, और वो उसको ही सच मान के आगे, फिर वो जब 10 लोगों बैठेगा उसकी कंट्राडिक्शन चलेगी तो उसको अपने सच तो सच हो नहीं, सच तो सच है और वो तो झूठ है, तो वो अपने सच को बनाने के झूठ को बोलना शुरू करेगा, उल्लू कहीं नहीं है। तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गलत और सही का फैसला फिर किसका करना है, किसने करना है? जब खुद बड़ा होगा, अपने आप को बुक पढ़ी हो, देखा है पूरे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या फेसबुक से काम चल रहा है, तो बड़ा मुश्किल हो गया। देन अब वो बच्चा ठीक करना 2005 में एक फैसिलिटी कंडीशन कंस्ट्रक्शन। अच्छा, एक्शन 2000 गुड साइंस एजुकेशन इज ट्रू टू चाइल्ड, ट्रू टू लाइफ एंड ट्रू टू साइंस। पहले बच्चे के लिए सच हो, फिर उसके बाद जिंदगी कैसे चले उसके लिए सच हो, उसके बाद अपना साइंस पढ़ा। साइंस को हम तब पढ़ेंगे जब हमें पता है। अब साइंस पढ़ने पहले आप साइंस पढ़ाएंगे, फिर उसको लाइफ में लेके जाएंगे, फिर उसको बच्चे के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे, पॉसिबल नहीं। मेरा बच्चा स्कूल में गया तो मेरे स्कूल में कहते हैं कि टॉक इन इंग्लिश, टॉक इन इंग्लिश। अब वो घर में आया, यूकेजी में था, पापा हम टीचर मेरे को बोलते हैं और प्रिंसिपल को बोला इंग्लिश में बात करो, पापा सिखाई हो है मेरे को, अब सिखाई तो मैं कैसे इंग्लिश बोलने को, तो आती इंग्लिश। चलो मेरे पास बोले, मैंने को इंग्लिश समझाओ। 1-1.5 महीने के बाद उसको प्रिंसिपल ने पकड़ दिया हिंदी में बात करो, एलकेजी में था उसका हिंदी। उसने स्कूल में बोला, मिस्टर निखिल व्हाई यू टॉकिंग इन इंग्लिश, सर हिंदी। कहते सिस्टर क्या बोल रहा आपने, अब सिस्टर को हिंदी में ट्रांसलेट करना पड़ा, आप इंग्लिश में क्यों बात नहीं कर रहे, हिंदी में क्यों बात कर रहे हैं? कहते आपने सिखाई सिस्टर मेरे को हिंदी, आप सिखाओगे बोल दूंगा इंग्लिश। अब सेम बात उसको टीचर ने भी क्लास में बोली। एलकेजी का बच्चा अगर इतना दिमाग कर सकता है तो फिर हम उल्टे दिशा में चलेंगे तो हम हो सकेंगे। ये तो था एनसीएफ 2025। अब 2025 में इसको 5-6 कैटेगरीज में और 6 वैलिडिटीज और दी गई साइंस करिकुलम में। कॉग्निटिव वैलिडिटी होगी, कंटेंट वैलिडिटी होगी, प्रोसेस वैलिडिटी होगी, हिस्टोरिकल वैलिडिटी होगी, एनवायरमेंटल वैलिडिटी होगी और एथिकल वैलिडिटी। अच्छा, एथिक्स के साथ एनवायरमेंट जुड़ता है कभी क्या क्या, और हमारे से पैसा नहीं जाता है आपको नॉलेज है, ये जो एथिकल को एथिक्स को उसके साथ जोड़ा गया, एथिक्स एज कंटेंट इन एनवायरमेंट। स्वच्छ भारत की चीज का एथिक्स को और उसके ऊपर पैसा दिया जाता है 0.5%। पैसा जाता था, हमको पता ये स्वच्छ भारत को नहीं हुआ। वैसे इस चीज को और तरीके से कैसे कर सकते, फैसला लगाया जाता है तो लोगों को प्रिपेयर किया जाता है, अवेयरनेस क्या समझती है प्रधानमंत्री से झाड़ू फोटो के पीछे ये
स्टेप्स के साथ तो फोर्स सिस्टम हो गया ना। एडवांस कंट्री में आप जाएंगे वहाँ पर है की जरूर लगती है ना, पर लोगों में तो अवेयरनेस है। हमारे यहाँ कभी लेवल में लेवल थी स्कूल लेवल पे चलेगा फाइन डाल दिए प्रिंसिपल सर फाइन डाल दिए बच्चों को कागज फाइन डाल पर प्रिंसिपल साहब फाइन डालेंगे, प्रिंसिपल साहब फाइन डालेंगे तो बोलिए एक्स्ट्रा वहाँ पे भेजना है। प्रिंसिपल साहब ऐसा है सर, मैं कह रहा हूँ मैं भी ऐड ऑन मुझे लगाते हैं स्कूल का चक्कर। चलो भी किसी ने इसमें वो मानना नहीं है, मैं खुद जाता हूँ बच्चों को साथ लेता हूँ, खुद भी हम उसके पेपर उठाते हैं। टीचर टेबल क्लास में टीचर के पास पेपर पड़े थे, शायद आप सभी को याद होगा जिसकी क्लास में भी गया हूँ मैं, तो ये कहते कम से कम टीचर ही अपनी ड्यूटी साथ में समझे यार, बच्चों से उठवाते साथ में ग्राउंड के आसपास पेपर पड़े होते हैं, मतलब किसी को दिखाई नहीं देते, किसी को दिखाई कम देते नहीं डेली। मैं अभी की रेल बात आसपास बच्चों के पास भी कम से कम चलो एजुकेशन की या बातें करने के बच्चों के साथ हमारा इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। 6 याद होगा मैं ग्राउंड में घुसूंगी ग्राउंड के साथ बच्चे मेरे ख्याल हार्डली जिस काम को हमारे अगर एक स्वीपर है, आप सभी को पता है कि हमारे स्कूल में एक ही स्वीपर है, वो पार्ट टाइम लगा हुआ है, वो सारा दिन लगा रहता है, तो हमें मतलब ऐसा लगता है कि हम देख के भी ना बस यार ये पता नहीं या तो प्रिंसिपल का काम है या स्वीपर का काम है, तो हम इन्वॉल्व नहीं है। बड़ी बड़ी बातें सब करते हैं स्टेज पे मंच पे, जय मोदी ने मैं भी झाड़ू मैं आते हैं होते हैं, लेकिन हम उसको बाहर लेकर नहीं आते। जुर्माना मैम हर चीज का हल नहीं है, जब तक अंदर से नहीं होगा बाहर से कुछ नहीं होगा। हम अपनी ड्यूटी समझ सर ऐसा को लगता है कि वो मेरी ड्यूटी नहीं है, और जो फोर्स डिसिप्लिन होता है ज्यादा चलता है, नहीं फोर्स तो हो ही नहीं सकता। आपके स्कूल में मतलब मुझे नहीं पता आपके स्कूल में होता है कि नहीं होता है, क्योंकि मुझे लग रहा है सर हो जाना चाहिए। मैम की बात बताइए फोर्थ ग्रेडर भी गए थे वहाँ से, एक छोटा सा कोरल बाहर भी गिरा हो, वैसे वेस्ट ना सैंड पे वो भी उठाने के लिए जाना पड़ता है, इसलिए वहाँ छेड़ रहे हैं लोग। सॉरी यहाँ मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी क्लास के अंदर ही हम इतना सा ही काम करते हैं कि जो बच्चों के रैपर पढ़े, देखो भी देर लगा मैं कहने अभी क्लास, चलो इतना ही कहते बच्चे हार्डली मतलब 30 सेकंड लगते हैं, मिनट नहीं मैं कह रहा हूँ। अगर आप एक आदेश दे दो बच्चों की यार ये अपनी क्लास में, मैं जाता हूँ करवा के आती हूँ, जिनकी क्लास में उनको पता होगा, लेकिन फिर भी देगा टीचर फिर भी नहीं बैठ दिए ऐसा कर रहे हैं तो व्हाट द एनवायरनमेंट कैन डू, और मोदी जी वहाँ बैठ के झाड़ू लगाते नहीं करेंगे। वी हैव टू सर ऐसा ना बैठ अंदर होती है। मैं संख्या लिया कि हम बड़ी बातों से अच्छा ही घर में लेकिन मतलब हम जैसे ना भी सेल्फी लेने के लिए हम यूं टेढ़ा मेढ़ा होते रहते हैं, उससे तो फर्क नहीं पड़ता है ना। तो दीवारों के अंदर के क्रैक बाहर की फोटो लगाने से ठीक नहीं होते, मतलब रिपेयर दीवार करने के लिए हम घर में दीवार में क्रैक फोटो टांग देते हैं, ठीक है, तो फोटो गिर सकती है, क्रैक तो दीवार का ठीक करना पड़ेगा। तो आई थिंक मैं आपको थोड़ा सा सिंपल ट्रैक और ये ले जाना बता देता हूँ। फर्स्ट मेरी इंटरेक्शन इतनी ज़्यादा क्यों है, हमारे पास वर्ष में बहुत से टीचर्स आते हैं, हर साल प्रैक्टिकल होता है, हर साल मेंबर्स ऑब्जर्वर्स आते हैं, हम हमारे स्कूल से भी जाते हैं। सर आई थिंक 2014 में हमारे पास आए थे, 13 या 14 में आए थे प्रैक्टिकल इंटरेक्शन मेरे साथ इंटरेक्शन मुझे मैं अपने स्कूल के साथ में करूँ, मेरे साथ इंटरेक्शन इसलिए बढ़ी क्योंकि स्कूल में तो सारी बातें नहीं हो पाई उस टाइम। जब मैं प्रैक्टिकल की शीट सिग्नेचर करवाने गया था तो हमारी जो सुधारने की बातें थी आपसे, तो मैं उस नेचर का हूँ, तो मोरा जो हमारा पौरा था वो मैच कर गया, तो आज तक वो चल रहा है। एथिक्स की जहाँ तक बात है, एथिक्स स्कूल से नहीं तैयार किए जाते, इट इज फ्रॉम द फैमिली, इट इज फ्रॉम द फैमिली। अगर फैमिली
नहीं हम बोलना चाहते हैं, 50 में भी इस बार के बोलते हैं कि बेटा उठवाते भी हैं साथ में कि मैं झाड़ू। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैंने पिछली बार आपको कहा धर्म क्या है, ठीक? अब तो मैं लगभग 7-8 दिन के बाद आया आपके पास, मैंने आपको याद दिलाई जाऊँ कि धर्म को न भूलें, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने पिछली बार डाला था ना। मैं एक तो एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, तो मैं इसको ऐसे बोल सकता कि आप ताली चाहिए, है ना, जिंदगी है मुझे बहुत खाली, पर मैंने जान के बोला धर्म की परिभाषा सबको आती है ना। जब आप बच्चे को इस तरीके से ना बोलेंगे ना, कूड़ा कूड़े की बात क्लास में कर रहे हैं, तो आप बच्चों को ये बोलिए मत उसको भाई, उसको इंडायरेक्ट रूप में बताइए इंसान और बंदर में क्या बात करें। अब मान लीजिए अगली बार आपको भी कूड़ा दिखता है, तो सीधा पूछना आप इंसान है या एनिमल? दिमाग भी करेगा 10-15 दिन ये चलता रहेगा ना, तो उनके दिमाग में हो जाएगा और कितना आएगा बोलते इंसान है या एनिमल। चीज है, देखिए ट्रेनिंग तो मैंने हो जाएगा, पर हमने अपने सिस्टम को जोड़ा नहीं ना, सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, ये तो हमारा वे ऑफ लिविंग, कैसे रहना। ये धरती हमारी है, रोज पूजा हम शुरू करते हैं, बाकी धर्म मुझे नहीं पता। सनातन में जब भी पूजा शुरू होती है तो विनियोग से पृथ्वी का होता है, पृथ्वी के मंत्र संतुल छंदा आसन करने विनियोग, सब धरती की पूजा करते हैं। अब धरती में तो पूरा हम डालते हैं, एथिक्स यहाँ से तैयार नहीं है ना, क्योंकि हमने सोचा कि ये धरती माता नहीं है, हम ये सिखाएंगे कि हमारा पालन पोषण यही कर रही है, चाहे सन के साथ फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर रही है, और साइंटिस्टों ने सुझा कि फोटोसिंथेसिस सनलाइट की वजह से होती है, आम उसकी वजह से पैदा होता है, पर वो क्यों होता है और इसका हमारे लाइफ में क्या वैल्यू है ये नहीं सिखाया।